हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दो पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो एक तालाब को 12 घंटे में भरेंगे। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा तालाब को भरने में 10 घंटे अधिक समय लेता है तो दूसरा पाइप तालाब को भरने में कितना समय लेगा, यह हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा तो इसमें देखो, हम केवल इतना समझने वाले हैं कि द्विघात समीकरण अगर कोई बन जाए तो उसका हल कैसे निकालेंगे। देखो, मानक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के रूप में। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसके गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे तो b के हम लोग ऐसे टुकड़े करेंगे दो कि जैसे मैंने ले लिया b1 और b2, तो क्या होगा, b1 को b2 से जोड़ने या घटाने पर तो अपने को b के बराबर मिलना चाहिए और b1 और b2 को गुणा करने पर a गुणा में c के बराबर मिलना चाहिए। इस तरह से द्विघात समीकरण का हल मिल जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा बोला गया है कि दो पाइप एक तालाब को भर रहे हैं, तो इसमें ऐसा शर्त दे रखी है कि एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा तालाब को भरने में जो है 10 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो जो दूसरा पाइप है उसके लिए मैं बोल देता हूं, दूसरा पाइप माना दूसरा पाइप तालाब को x घंटे में भर सकता है, x घंटे में भर सकता है। तो इस तरह अगर दूसरा पाइप x घंटे में भर सकता है तो पहला पाइप 10 घंटे अधिक समय ले रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसलिए पहला पाइप तालाब को कितने घंटे में भरेगा, तालाब को x प्लस 10 घंटे ज्यादा है ना, x प्लस 10 घंटे में भरेगा। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और यहां से क्या कर लेते हैं कि दूसरा पाइप तालाब को x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भर सकता है, और फिर इसी तरह पहला पाइप 1 घंटे में कितना भर सकता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि दोनों पाइप इस तालाब को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/12 भाग। तो जितना भर सकते हैं ना उनको आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पाइप तालाब को 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, ये भरेगा 1/x प्लस 10 भाग, इतना भाग ये 1 घंटे में भर देगा। इसी तरह दूसरे पाइप के लिए बोल देते हैं, तो दूसरा पाइप तालाब को 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा कितना, देखिए ये 1/x के बराबर हो जाएगा, 1/x भाग के बराबर। अब इसी तरह हमें बोला गया है कि 12 घंटे में दोनों पाइप इस तालाब को भर सकते हैं, तो मैं कहूंगा 1 घंटे में दोनों पाइप तालाब को भर सकते हैं, तालाब को भरेंगे। कितना भरेंगे वो हम लोग देखेंगे। दो तरीके से अपने का शर्त बनने वाली है और दोनों शर्तों को हमें बराबर करना पड़ेगा। एक तो देखो, दोनों पाइपों का इधर योग कर देंगे, एक तो यहाँ से 1/x प्लस 1 में 1x प्लस 10 इतना भरेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये शर्त भी इसमें लगा देंगे कि दोनों पाइप 12 घंटे में इस तालाब को भर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, 1/12 भाग भरेंगे। ये अपने पास समीकरण बन गया, इसको हल करना है। तो इसको पहले तो मैं उठा के लाता हूं इधर, 1 में x प्लस 10 बराबर में 1/12 हो जाएगा। अब इसका देखो लैसे पे करके हल करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 10 प्लस x, और नीचे बन जाएगा कितना, x गुणा में x प्लस 10, और दूसरी तरफ बन जाएगा 1/12। अब देखिए 12 तो इधर आ जाएगा और ये 2x प्लस 10 वज्र गुणा कर रहे हैं ना, और दूसरी तरफ अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x के बराबर। अब देखिए ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ से देखो कितना बनने वाला है, ये माइनस में ये प्लस 24x बचेगा, जो दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस 24x बन जाएगा, और इसी तरह ये प्लस 120 रहेगा जो दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस 120 हो जाएगा, और ये बराबर 0। अब देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना बचने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और ये माइनस में 120 बराबर 0। अब देखो 14 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर तो 14 आ जाए और गुणा करने पर 120 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या, 20 को 6 से गुणा करते हैं ना तो 120 के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी माइनस 20x और प्लस की संख्या छोटी हो जाएगी,
और माइनस में 120 बराबर 0। इतना याद रखो कि जब भी अपने पास जो है ऋणात्मक संख्या गुणा के रूप में आए तो हमारे पास जोड़ने घटाने मतलब घटाना है, अपने को जोड़ना नहीं है। मतलब एक संख्या ऋणात्मक लेनी है, एक संख्या धनात्मक लेनी है। अब देखो इसमें से x उभयनिष्ठ लिया तो x माइनस 20 बच गया, फिर इसमें से 6 उभयनिष्ठ लिया तो x माइनस 20 बच गया, बराबर हो जाएगा 0 के। अब x माइनस 20 उभयनिष्ठ ले लिया तो x प्लस 6 बच गया और ये बराबर हो जाएगा 0 के। दोनों को एक एक करके बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ से देखो x बराबर का मान आ जाएगा 20 और यहाँ से x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 6। तो x का मान माइनस 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें समय हमने लिया है, x घंटे हमने माने हैं कि दूसरा पाइप x घंटे में तालाब को भर सकता है, तो ये माइनस 6 के बराबर नहीं होगा। तो कुल मिला के अपने पास x का मान आ गया 20 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा पाइप तालाब को कितने घंटे में, यहाँ पे मैंने निकाला है 20 घंटे में, 20 घंटे में पूरा भर सकता है। और देखो केवल हमें यही तो निकालना था कि दूसरा पाइप तालाब को भरने में कितना समय लेगा, तो 20 घंटे लेगा। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।